बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाने में जुटे चीन को भारत ने अपनी एक चाल से करारी मात दे दी है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। हिंद महासागर और बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्लेषक इसे भारत की रणनीतिक जीत बता रहे हैं। भारत ने हाल के दिनों में वैश्विक समुद्री दौड़ में चीन का मुकाबला करने के लिए ऐसे बंदरगाहों पर, दूसरे देशों के बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रयास तेज किया है। मोंगला बंदरगाह पर भारत की पहुंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मोंगला पोर्ट के सौदे का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है कि आखिर इसको लेकर टर्म्स कंडीशन क्या है, लेकिन हाल के वर्षों में यह तीसरा बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को हासिल हुआ है। इसके पहले भारत को 2 और बंदरगाहों का संचालन करने का अधिकार मिला था। ईरान के चाबार पोर्ट को लेकर भारत ने डील की थी और म्यांमार के सितवे बंदरगाह को लेकर भी भारत ने डील फाइनल की थी। इन पर परिचालन का अधिकार हासिल किया था भारत ने। इनमें से चाबार बंदरगाह का पूरा विकास ही भारत ने किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोंगला पोर्ट के टर्मिनल का संचालन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IGPL के माध्यम से किया जाएगा। खास क्यों है ये जो बंदरगाह है, ये पोर्ट जो है और इसको लेकर डील जो है वो खास क्यों मानी जा रही है? दरअसल भारत के लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम है। उत्तर पूर्व के राज्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी और चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव भी कम होगा। चीन को काउंटर करने के लिए भी बंदरगाह बेहद अहम है। हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने में चीन जुटा हुआ है। चीन जिबूती में 652 करोड़ की मदद से पोर्ट बना रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में भी 1.3 लाख करोड़ की लागत से बंदरगाह चीन बना रहा है। लेकिन बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मेगा प्रोजेक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन में अहम कनेक्टिविटी नोड्स के कुशल प्रबंधन पर आधारित है और ये बीजिंग के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र भी है। लेकिन इसके भारत में आने से चीन को कितना बड़ा झटका लगा है, ये भी समझाते हैं। दरअसल चीन के लिए इससे बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चीन के लगभग 80% ऊर्जा आयात हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं और बीजिंग के लिए इन बंदरगाहों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। बंदरगाह सौदा चीन के बड़े निवेश को काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। प्रमुख समुद्री स्थानों पर भारत के प्रभाव को यह बढ़ाता है, क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। बांग्लादेश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक रणनीतिक चौराहे पर है जिससे इंडो पैसिफिक में अंतर क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक संभावित केंद्र के तौर पर बनाता है। बांग्लादेश 2016 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में शामिल हुआ था, जिससे उसे अपने बुनियादी ढांचे और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बीजिंग के वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की उम्मीद थी। लेकिन चीन बांग्लादेश में एक अहम निवेशक भी रहा है, जिसने चटगांव में 750 एकड़ के औद्योगिक पार्क और चटगांव बंदरगाह जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है यहाँ का बांग्लादेश का, उस पर सिंगल पॉइंट मूरिंग सिस्टम के विकास समेत कई परियोजनाएं चीन ने शुरू की। लेकिन मोंगला बंदरगाह एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। भले सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस है, जहां बांग्लादेश चीन और भारत दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा रहा था। लेकिन इसी महीने इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची थी चीन के दौरे पर, लेकिन दौरा बीच में छोड़कर वो वतन वापस लौट आई और ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि शेख हसीना को बीजिंग में प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर वो लौट आई हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर भी जो चीन ने कमिटमेंट की थी उस पर भी चीन खरा नहीं उतरा। यहां तक कि जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी जो एक्सपेक्टेड थी उससे काफी कम रही और उस तरह की गर्मजोशी उनको नहीं दिखी। इन तमाम कारणों से वो बीच में ही अपना दौरा छोड़कर आ गई। ऐसे में हो सकता है कि मोंगला बंदरगाह टर्मिनल डील जो है उसका असर भी यहाँ देखा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत और चीन की हालिया यात्राएं उनके संतुलन बनाने के तरीके के ही मुताबिक है। भारत की उनकी यात्रा के दौरान कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें समुद्री क्षेत्र में समझौते भी शामिल हैं। इसके विपरीत चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने सिर्फ $137 मिलियन की ही मदद का आश्वासन मिला, जबकि शेख हसीना कम से कम $5 अरब की वित्तीय मदद की उम्मीद कर रही थी। इन घटनाओं की वजह से शेख हसीना अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए। अब आते हैं मोंगला बंदरगाह की भूमिका पर। यह बंदरगाह भारत की भागीदारी न केवल बांग्लादेश के साथ उसके आर्थिक संबंधों को बढ़ाती हैं, बल्कि चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव का मुकाबला भी करती हैं। और ये पोर्ट, ये बंदरगाह रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि ये भारत को बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने का सीधा अवसर प्रदान करता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है
जो तेजी से भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का रंगमंच बनता जा रहा है, एक सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है। कोलकाता के करीब मोंगला बंदरगाह शिपमेंट के समय को काफी कम कर सकता है और व्यापार दक्षता में सुधार कर सकता है। कैसे, ये समझिए। दरअसल भारत के लिए डील अहम इस वजह से है क्योंकि मोंगला बंदरगाह के प्रबंधन से व्यापारिक कनेक्टिविटी भारत की बढ़ जाएगी इन तमाम क्षेत्रों में। इंडो पैसिफिक में भारत का और प्रभाव होगा। व्यापार में क्षेत्रीय प्रभाव में भी इजाफा होने की उम्मीद है। 2018 में बांग्लादेश ने भारत को चटगांव और मोंगला तक पहुंच प्रदान की थी। ट्रांजिट और कार्गो शिपिंग के लिए दोनों बंदरगाहों तक पहुंच महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा कदम था जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया और वैसे भी बांग्लादेश भारत के लिए एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन के तौर पर रहा है। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए भी भारत के साथ हामी भर दी थी और यहां भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। बांग्लादेश की पीएम ने इशारा कर दिया कि यहां चीन को एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल चीन और भारत दोनों ही जलाशय वाली सीमा पार नदी पर यानी कि तीस्ता पर मेगा परियोजना बनाने के लिए होड़ कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की पीएम ने अब अपनी प्राथमिकता साफ कर दी। क्या कहा उन्होंने, समझिए। शेख हसीना कहती हैं कि मैं प्राथमिकता दूंगी कि भारत तीस्ता परियोजना करे। भारत के पास तीस्ता नदी का पानी भी है, इसलिए भी उन्हें ये परियोजना करनी चाहिए और अगर वो परियोजना करते हैं तो यहाँ जो भी आवश्यक होगा हम वो मदद देंगे, हम वो सहयोग करेंगे। ये स्पष्ट किया प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना ने, यानी कि यहाँ भी चीन को झटका लगा। और यही वो बयान है जो शेख हसीना ने 14 जुलाई को ढाका में दिया था। जाहिर है ढाका से कही गई इन बातों ने बीजिंग में खलबली मचा दी होगी। एक तरफ पोर्ट और दूसरी तरफ तीस्ता परियोजना, दोनों को लेकर भारत के साथ सहयोग की भूमिका बांग्लादेश की रही है। इस खबर की तह तक जाने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि आखिर तीस्ता नदी परियोजना क्या है। दरअसल तीस्ता नदी परियोजना बाढ़ पर अंकुश लगाने के लिए, कटाव रोकने के लिए और जमीन ताकि कृषि के लिए यूज हो सके, ये हासिल करने के लिए बांग्लादेश वाले हिस्से के अपस्ट्रीम में बैराज का निर्माण किया जाना परियोजना का सबसे अहम पार्ट है। बैराज के निचले हिस्से में नदी के बहाव को नियंत्रित करने का प्रयास होगा। कुछ स्थानों पर नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक है, जिसे कम किया जाएगा। ड्रेजिंग के जरिए नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी। तटबंधों की मरम्मत होगी। परियोजना पूरी होने पर तीस्ता के किनारे सैकड़ों एकड़ जमीन का पुनरुद्धार होगा, जिसका इस्तेमाल भूमिहीन खेती या औद्योगिकरण में किया जा सकेगा। एक बहुत बड़ा ये परियोजना होने वाली है। इसको लेकर भी बांग्लादेश चीन से भी बात कर रहा था, लेकिन जब वहां उम्मीद नहीं दिखी शेख हसीना को तो उन्होंने भारत से इसको लेकर एक तरह से कहा कि भारत ये डेवलप करे, ये परियोजना पर काम करे, हम भारत का सहयोग करेंगे। और इससे न सिर्फ बांग्लादेश का हित है बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा मुद्दा तीस्ता परियोजना है। सोचिए, दो बड़ी परियोजनाएं, दो बड़े फैसले जिसमें भारत को जीत मिली। एक तरफ तीस्ता परियोजना और दूसरी तरफ मोंगला पोर्ट।